अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज़ पेनक्रियास। दैट इज़ पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है, फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग पेनक्रियास दैट इज इट इज़ एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ये बना हुआ होता है टू डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन होती है, जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन होती है। और जो सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये मदद करते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन डाइजेशन में। ये हेल्प करते हैं किनको? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आता है माउथ आता है, फेरेकस आता है, ईसोफेगस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। एक्सेसरी और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आता है लिवर आता है, टीथ आते हैं, गॉल ब्लैडर आता है, सिलिवरी ग्लैंड्स आते हैं और पेनक्रियास भी आता है। पेनक्रियास, सो पेनक्रियास इज एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। पेनक्रियास जो होता है इट इज़ एन डिवल ऑर्गन, ये डिवल ऑर्गन होता है। डिवल डिवल ऑर्गन मीन्स इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस, इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस, दैट इज एक्सोक्राइन फंक्शन, exocrine function and endocrine function. It performs two functions, exocrine function and endocrine. That is, it is a mixotype of gland. It's a heterocrine gland. It is a that means it performs both exocrine function and endocrine function. Exocrine function यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ओनली एक्सोक्राइन फंक्शन पेनक्रियास की। एंडोक्राइन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे इन एंडोक्राइन सिस्टम में। यहाँ पर डिस्कस करें ओनली बट एक्सोक्राइन फंक्शन। जो ये पेनक्रियास होता है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पेन एंड क्रियास। पेन मीन्स ऑल एंड क्रियास मीन्स फ्लैशी। दैट मीन्स जो पेनक्रियास होता है इट इज ऑल फ्लैशी ऑर्गन, ऑल फ्लैशी, फ्लैशी ऑर्गन, इट इज ऑल फ्लैशी ऑर्गन, इट इज ऑल फ्लैशी ऑर्गन। जो ये पेनक्रियास होता है इट इज़ प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियली, इट इज़ प्रेजेंट रेट्रोपेरिटोनियली। दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड द पेरिटोनियम। इसकी लेंथ जो होती है पेनक्रियास की दैट इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर, 12 to 15 सेंटीमीटर लेंथ। और जो थिकनेस जो होती है इसकी दैट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिक। देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज ईसोफेगस, ये स्टोमक है। स्टोमक के बाद कौन सा ऑर्गन आता है? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट दैट इज ड्यूडिनम, दैट इज ड्यूडिनम। इसी ड्यूडिनम में प्रेजेंट होता है व्हाट? पेनक्रियास। Behind the greater curvature of stomach, behind the greater curvature of stomach, ये पेनक्रियास है। मैं इसका डक्ट बनाऊंगा, दिस इज द पेनक्रियाटिक डक्ट। सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ऑफ पेनक्रियास का वो बना हुआ होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दीज आर कॉल्ड एसिनाई, दीज आर कॉल्ड एसिनाई। ये मैंने दिखाई यहाँ पे एसिनाई, दीज आर कॉल्ड एसिनाई, एसिनाई। ये है स्मॉलर डक्टस, दिस स्मॉलर डक्टस ओपन इन द मेन डक्ट, दीज आर कॉल्ड एसिनाई। जो ये पेनक्रियास होता है, जो ये पेनक्रियास होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। One part is this expanded part, this part, this is called head, this is called head,
हेड के बाद जो ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, जो ये कंस्ट्रक्ट, दिस इज कॉल्ड नेक, दिस इज कॉल्ड नेक। और जो मेन पार्ट होता है आफ्टर नेक, दिस इज कॉल्ड बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉडी। एंड जो टर्मिनल पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड टेल। सो पेनक्रियास इज मेड अप ऑफ हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी एंड जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, जो सी शेप्ड करो, जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट हुआ, दैट इज हेड ऑफ द पेनक्रियास। जो ये हेड ऑफ द पेनक्रियास होता है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रोजेक्शन, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड यूसिनेट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड यूसिनेट प्रोसेस। यूसिनेट का मतलब होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द हेड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, दैट इज कॉल्ड यूसिनेट प्रोसेस। आफ्टर दिस हेड, व्हाट पार्ट इज प्रेजेंट? नेक, this is the somewhat constructed part. After neck, the main part of pancreas is present, that is called body, and lastly it is tail. Lastly tail. अगर हम फंक्शनल एनाटमी ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट की डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एनाटमी ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, मैंने आपको बोला जो ये पेनक्रियास है, इट इज डबल ऑर्गन, इट परफॉर्म्स टू फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन जो ये एक्सोक्राइन फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं बाय सेल, दीज आर कॉल्ड एसिनाई, और जो एंडोक्राइन फंक्शन जो होते हैं, these are performed by cells, these are called islets of Langerhans, यही islets of Langerhans परफॉर्म करते हैं एंडोक्राइन पर। they secrete a hormone that is called insulin, a very important which regulates the blood glucose level in the blood, प्लाज्मा में जो ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर, दैट इज इंसुलिन। और ग्लूकागॉन, these are very important two hormones, these are antagonistic with each other, मगर यहाँ पे डिस्कस करने हैं ओनली हमें एक्सोक्राइन पार्ट। दिस एक्सोक्राइन फंक्शन इज परफॉर्म बाय सेल, दीज आर कॉल्ड एसिनाई। अगर मैं यहाँ पे एक एसिनाई बनाऊंगा, दिस इज द एसिनाई ऑफ द पेनक्रियास, ये सेकेंड एसिनाई है। ये जो एसिनस हैं, दीज आर लाइनड बाय द एपिथेलियल सेल्स, जस्ट लाइक द सिलिवरी ग्लैंड, जो जैसे सिलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट थे वैसे ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होते। दीज आर कॉल्ड एसिनाई। इस एसिनाई में प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्म में रेटिक्यूलम भी प्रेजेंट होते हैं। वो जो सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स, ये फिर स्टोर होते हैं कुछ ग्रैन्यूल्स में, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दीज सेल्स में। दीज ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड ज़ाइमोजन और वेसिकल्स, दीज आर द वेसिकल्स स्टोर्स। ये स्टोर करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या क्या होते हैं? दिस और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और दिस लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये स्टोर होते हैं कहाँ पे? दिस ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स। आफ्टर स्टिमुलेशन, जब स्टिमुलेट होते हैं ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ द एसिनाई थ्रू एपिकल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एपिकल मेम्ब्रेन वो होता है जो ल्यूमन की तरफ फेस होता है, इज कॉल्ड एपिकल मेम्ब्रेन। एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, and this is what? Apical membrane. Through apical membrane, these pancreatic enzymes are secreted into the lumen of the acinus. After the secretion into the lumen, ये फिर यहाँ से डक्ट निकलते हैं, स्मॉलर डक्टस, यहाँ से डक्टस निकलते हैं, देयर कॉल्ड इंटरलोब्युलर डक्टस। इन्हीं स्मॉलर डक्टस से ये एंजाइम्स पहुंचते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में। दिस इज द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट,
मैंने ऑल डक्ट्स नहीं दिखाए, मैंने स्मॉलर डक्ट्स ये कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म ए मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। दिस मेन पेनक्रियाटिक, दिस द मेन पेनक्रियाटिक, द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर मैं भी बनाऊंगा अगेन, दिस इज ड्यूडिनम, दिस इज ड्यूडिनम, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं व्हाट, दिस इज पेनक्रियास, this is pancreas, this is the main pancreatic duct, main pancreatic duct, these are the interlobular ducts, ये acini होते हैं, these are acini, these are acini, ये acini मैंने यहाँ पे दिखाए, these are lined by epithelial cells, these cells secrete pancreatic enzymes। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सिक्रीट हुए एंजाइमस, यहाँ से सिक्रीट हुए एंजाइमस, यहाँ से सिक्रीट हुए एंजाइम इनटू द इंटर स्मॉलर डक्ट्स, दीज स्मॉलर डक्ट्स कंबाइन दे फॉर्म अ मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। इसी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं डक्ट ऑफ विर्संग, डक्ट ऑफ Wirsung। So duct of Wirsung is a what, main pancreatic duct। Main pancreatic duct is formed by the smaller ducts, interlobular, small interlobular ducts, small interlobular ducts। ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये जो मेन पेनक्रियाटिक, ये ओपन होता है इन ड्यूडिनम में, इन ड्यूडिनम में। कहाँ पे? ड्यूडिनम में किस जगह? एट दिस, दिस इज कॉल्ड मेजर पेपिला, दिस इज कॉल्ड मेजर पेपिला, एट मेजर पेपिला ऑफ ड्यूडिनम में प्रेजेंट ओपन होता है। यहाँ से एक और डक्ट आता है, यहाँ से एक और डक्ट आता है फ्रॉम लिवर एंड गॉल ब्लैडर से, फ्रॉम लिवर एंड गॉल ब्लैडर से। फॉर एग्जांपल ये लिवर है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से निकलता है एक डक्ट दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। लिवर से आते हैं हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये बनाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट देन कंबाइंस द सिस्टिक डक्ट, दे फॉर्म ए कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट। यही कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है, ये कंबाइन होता है विद मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से। जब मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन होता है, दे फॉर्म ए duct that is called ampulla of Vater, hepatopancreatic duct of ampulla of Vater, ampulla of Vater। यही ampulla of Vater ओपन होता है एट मेजर पेपिला, एट मेजर पेपिला। इन सम पर्सन में, इन सम पर्सन में एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होता है, एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल पर्सन, इट प्रेजेंट इन फ्यू। accessory pancreatic duct present होता है। This accessory pancreatic duct is called duct of Santorini, duct of Santorini। What is duct of Santorini? Duct of Santorini is an accessory pancreatic duct which opens into the duodenum at minor papilla, at minor papilla। So two papillas are present, major papilla and minor papilla। At major papilla, ampulla of Vater opens, and at minor papilla, duct of Santorini opens, duct of Santorini opens, duct of Santorini opens। जो ये एसिनाई होते हैं पेनक्रियास के, ये सिक्रीट करता है कि व्हाट, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक, ये सिक्रीशन बनाता है फिर पेनक्रियाटिक जूस, ये बनाते हैं व्हाट, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। इसी पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं व्हाट, इसी पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं थ्री काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, लाइपोलिटिक एंजाइम्स एंड एमाइलोलिटिक एंजाइम्स, एमाइलोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं ऑन प्रोटीन्स पे, लाइपोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स हो जो एक्ट करते हैं ऑन लिपिड्स पे, एंड एमाइलोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो प्रेजेंट एक्ट करते हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे।
नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस।